Hello dear student, today we are going to see our 19 number lesson The Ugly Duckling. See, इसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है और इट इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस लेसन. इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि एक मदर डक को 7 बच्चे होते हैं, 7 डकलिंग को वो जन्म देती है. उसमें से 6 जो है वो बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में, येलो कलर के और बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से वो होते हैं. बट उसमें से जो एक होता है वो बहुत ही बड़ा सा, भद्दा सा और ग्रे कलर का होता है, तो वो दिखने में बहुत ही अगली होता है. तो ये जो 6 उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं वो उसको कभी भी अपने में खेलने नहीं देते या उससे रूडली बात करते हैं या उसको चिढ़ाते हैं उसके अगलीनेस के लिए. तो वो बहुत ही लोनली और बहुत ही सैड फील करता है. और वो जो 6 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है वो उनके मदर को भी पूछते हैं कि तुम्हारे जो 6 बच्चे हैं यानी कि 6 डकलिंग्स है वो बहुत ही सुंदर है दिखने में और बहुत ही अच्छे हैं, बट ये एक ही ऐसा क्यों दिखता है. तो उनकी मदर जो है वो कहती हैं कि वो मेरा बच्चा है एंड आई लव हिम डियरली. मैं उसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं आप लोगों को करती हूँ. ओके, बट वो बहुत ही लोनली और बहुत ही सैड फील करता है और उसकी एक ही फ्रेंड होती है, वो होती है उसकी मदर डक. बट वो एक दिन बहुत ही सैड फील करता है और वो डिसाइड कर लेता है कि मैं इस लेक को छोड़ के बहुत दूर निकल जाऊंगा. मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहता क्योंकि उसकी अगलीनेस के लिए ये 6 डकलिंग्स जो है वो उसे बहुत चिढ़ाते थे. वो उनसे अच्छा तैरता था, लेकिन उन लोगों को इस बात की कोई भी खुशी नहीं थी कि वो अच्छा तैरता है. वो सिर्फ उसके अगलीनेस को लेके उसको चिढ़ाते ही रहते थे. तो एक बार क्या हुआ कि वो जो डकलिंग है वो अगली डकलिंग रिवर के किनारे आ गया, रिवर के एज पे आ गया और उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा. और वो उस रिवर के फ्लो के साथ बहुत दूर निकल के आ गया. लेकिन वहाँ पे उसका न्यू शेल्टर हुआ, तब भी उसने वहाँ पे भी ये बात उसके पीछे ही थी कि छोटे एनिमल्स हो, छोटे बर्ड्स हो, एनिमल्स हो या फिर पीपल जो हमारे जैसे लोग हैं वो उसको चिढ़ाते थे और उसके अगलीनेस पे हंसते थे, उसका मजाक उड़ाते थे. वो वहाँ पे भी सैड और लोनली फील करने लगा. ओके, यहाँ तक हमने देखा है, ये स्टोरी या लेसन जो है वो यहाँ तक हमने देखी है. और अभी हम देखेंगे 43 पेज नंबर पे थर्ड पैराग्राफ. ओके, यहाँ से हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे. सी, वन डे व्हेन ही वॉज हाइडिंग अमंग द रीड्स ही सॉ अ फ्लॉक ऑफ graceful white swans swim past. They were the most beautiful birds he had ever seen. How wonderful to be like them, he said to himself. See, reeds means what? A tall, slender leaf plants. ऐसे नुकीले प्लांट्स जो ग्रास फैमिली से आते हैं, ऐसे नुकीले ग्रास के पीछे ये डकलिंग जो है वो छुप गया, क्योंकि जब भी वो किसी को आते हुए देखता था तो वो बहुत ही डर जाता था कि वो मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो वो किसी के सामने आने के लिए डरता था. तो जब भी उसे आवाज़ आई कि कोई तो भी आ रहा है तो वो उस ग्रास के पीछे छुप गया, उस रीड्स के पीछे छुप गया. He saw a flock of graceful white swan swim past. अभी उसने देखा कि एक स्वैन का फ्लॉक वहाँ पे तैरते हुए आ रहा है. वो बहुत ही सुंदर थे दिखने में, ग्रेसफुल एंड वाइट स्वैन, वो बहुत ही सुंदर थे. ग्रेसफुल और वाइट दिखने वाले स्वैन उसको बहुत ही पसंद आए. दे वेर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स ही हैड एवर सीन. और उसे ऐसा लगा कि मैंने इससे पहले इतने सुंदर पक्षी तो कभी भी नहीं देखे. ये सबसे सुंदर दुनिया के पक्षी हो सकते हैं. देन हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम, कितना सुंदर ये दिखते हैं.
ही सेड टू हिमसेल्फ, और मैं भी इनकी तरह ही दिखना चाहता हूँ। काश मैं इनकी तरह दिखता तो कितना अच्छा होता, लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाते या मुझे चिढ़ाते तो नहीं, ऐसा उसे लगा। देन केम विंटर with cold winds and snow. Without any shelter, the poor duckling was frozen in the snow. A kind man saw him. He broke the snow and saved the duckling. अभी आगे क्या हुआ, विंटर सीजन आया, देन विथ कोल्ड वाइन एंड स्नो, और विंटर में हमें पता है कि बहुत ही कोल्ड वाइन चलती है और स्नो भी गिरती है, कहीं कहीं स्नो भी गिरती है। विदाउट एनी शेल्टर द पुअर डकलिंग वॉज फ्रोजन इन द स्नो। इस बेचारे डकलिंग को, इस बतख के बच्चे को कोई भी शेल्टर नहीं था, जैसे कि हमने देखा है। तो विदाउट एनी शेल्टर द पुअर डकलिंग वॉज फ्रोजन इन द स्नो। बर्फ़ पड़ रही थी और वो उसमें जम गया था, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी दूसरा शेल्टर नहीं था। फ्रोजन मीन्स व्हाट, चिल्ड और आइसी। वो जम गया था एक जगह पे। अ काइंड मैन सॉ हिम, ही ब्रेक द स्नो एंड सेव द डकलिंग। एक दयालु आदमी, उसने उस डकलिंग को देखा और उसने वो बर्फ़ जो है वो ब्रेक की और उस डकलिंग को सेव किया, नहीं तो वो वहीं पे उसकी जान भी जा सकती थी। Soon it was spring. The duckling had now gained a lot of strength. Again he found his way to the river's edge and swam further away. अभी यहाँ पे भी ऐसा ही था कि कुछ लोग देखने के लिए आते थे तो वो उसे चिढ़ाते थे। स्मॉल बर्ड्स, एनिमल्स उस पर हंसते थे, तो उसे वहाँ भी बहुत ज़्यादा फन या मज़ा नहीं आता था, वो वहाँ पे भी लोनली और सैड ही फील करता था। अभी स्प्रिंग सीज़न आ गया और डकलिंग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ उसमें आई, क्योंकि अभी वो बड़ा हो रहा था। अगेन ही फाउंड हिज वे टू द रिवर एड्स एंड स्वैम फर्दर अवे। उसको फिर से एक नदी का किनारा मिल गया और वो उस रिवर के फ्लो के साथ बहुत दूर निकल पड़ा। देन वन फाइन मॉर्निंग व्हेन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अगेंस्ट हिज साइड्स, ही रोज हाई इनटू द एयर। ही फ्लेw on and on till he found himself in a beautiful fragrant garden. From a thicket close by came three beautiful white swans, rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water. अभी जब वो वहाँ से निकल पड़ा, उस रिवर के किनारे से निकल पड़ा, वन फाइन मॉर्निंग व्हेन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अगेंस्ट हिज साइड्स, ही रोज हाई इनटू द एयर। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने पंख फड़फड़ाए, देन हिज साइड्स ही रोज हाई इनटू द एयर, और वो हवा में बहुत ही ऊंचा उड़ने लगा। ही फ्लेw on and on till he found himself in a beautiful fragrant garden. और वो वहाँ से बहुत दूर निकल पड़ा और वो उड़ता ही रहा और वो इतना ऊंचा, बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ा और वहाँ तक वो स्टॉप नहीं हुआ जहाँ तक उसको एक फ्रेग्रेंट गार्डन नहीं मिल जाता। एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंट गार्डन उसको वहाँ पे मिला और उसने उस गार्डन में खुद को पाया। He flew on and on till he found himself in a beautiful fragrant garden. From a thicket close by came three beautiful white swans, rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water. अभी वहाँ पे ऐसे ही तीन ब्यूटीफुल स्वैंस उसने देखे, वो वहाँ पे आ रहे थे। रस्टलिंग देयर फीदर्स, रस्टलिंग मीन्स व्हाट? रस्टलिंग मीन्स मेक अ सॉफ्ट मफल्ड क्रैकलिंग साउंड्स। जैसे कि हम पेपर को या फिर सूखे हुए पत्ते को जब ऐसा करते हैं, उसको
बारीक करते हैं या फिर फोल्ड करते हैं तो उसमें से कुछ ऐसा साउंड आता है, उसको बोलेंगे रस्टलिंग साउंड। ओके, देन रस्टलिंग देयर feathers एंड ग्लिडिंग लाइटली ओवर द स्मूथ वाटर। अभी वहाँ पे 3 स्वैन्स आते हुए उसने देखे और वो अपने फिदर्स जो है वो फड़फड़ा रहे थे, उसमें से ऐसे जैसे कि सूखे पत्ते को हम बारीक करते हैं तब जैसे आवाज़ आता है वैसा रस्टलिंग का साउंड आने लगा और वो स्मूथली उस वाटर पे तैरने लगे। देन द डकलिंग रिमेंबर द लवली बर्ड्स, ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज longing to be with them. He made up his mind to approach them no matter how badly they treat him later on. अभी उसको याद आ गया कि मैं एक बार इन स्वैन्स को या ब्यूटीफुल बर्ड्स को मिलने के लिए डरा हुआ था, लेकिन अभी उसने डिसाइड कर लिया कि मैं अभी इनसे मिलके ही रहूँगा, ये मेरे साथ कितना भी बुरा बोले या फिर कितना भी बुरा बर्ताव मेरे साथ करें, लेकिन मैं आज इनसे बात करके ही रहूँगा। देन ऐसा उसने डिसाइड कर लिया क्योंकि इसके पहले भी उसने एक फ्लॉक ऑफ स्वैन देखा था, लेकिन वो लोगों से या फिर किसी को भी आते हुए देख वो छुप जाता था क्योंकि उसको डर था कि ये लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर मुझे परेशान करेंगे। इसलिए वो तब पहली बार जब उनको उसने देखा था तो वो उनसे मिला नहीं था, वो डर रहा था। बट अभी उसने सोच लिया कि मेरा तो कोई फ्रेंड वगैरह है नहीं, तो मुझे ये बर्ड्स जो है वो बहुत ही पसंद आ गए हैं, तो मैं उनके नियर जाऊंगा, वो मेरे साथ कितना भी बैड मुझे ट्रीट करे लेकिन मैं उनके साथ जाऊंगा। देन he swam towards a beautiful birds and bowed his head down to the surface of water, and what did he see? In clear stream below his own image, to longer a dark grey ugly bird but a graceful and beautiful swan. The other swans swam round the newcomer and welcomed him. Now what happened there? He swam towards the beautiful birds and bowed his head down to the surface of water. अभी ये अगली डकलिंग जो है वो उस स्वैन्स के पास स्विमिंग करते करते चला गया, उन ब्यूटीफुल बर्ड्स के पास चला गया और उसने खुद की नेक जो है, खुद का सिर जो है वो पानी के सरफेस पे झुकाया या फिर देखा, तो उसने क्या पाया? And what did he see in the clear stream below? Stream means a small narrow river. His own image. अभी उसने खुद की इमेज उस वाटर में देखी। No longer a dark ugly grey bird but a graceful and a beautiful swan. अभी एक मिरेकल ही वहाँ पे हो गया कि उसने अपनी इमेज जो रिफ्लेक्शन वो पहले देखता था डार्क ग्रे कलर का, अगली और बहुत ही बड़ा सा, ऐसा उसने खुद को नहीं पाया, तो उसने ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल स्वैन के तौर पे खुद को उस वाटर सरफेस में पाया। द अदर स्वैन स्वैम राउंड द न्यू कमर एंड वेलकम हिम। अभी अदर स्वैन्स जो है जो वहाँ पे तैर रहे थे वो इस न्यू मेंबर को वेलकम करने के लिए उसके इर्द गिर्द हो गए, उसके राउंड वो बीच में था और बाकी के सारे राउंड शेप में थे। उसका वेलकम करने के लिए सारे उसके आगे पीछे या फिर ऐसे सर्कल में हो गए। देन इन द लास्ट पैराग्राफ, द बर्ड दैट हैड लिव्ड अ मिजरेबल लाइफ एज एन अगली डकलिंग was a swan after all. He curved his slender neck and cried joyful from the depth of his heart, I never dreamed of such happiness as this while I was an ugly duckling. अभी the bird that had lived a miserable life as an the ugly duckling, अभी उसने खुद को पहले की जो उसकी लाइफ थी वो उसको याद आने लगी कि
मैं एक बहुत ही मिजरेबल एंड अगली डकलिंग था, बट वॉज अ स्वैन आफ्टर ऑल। और मैं इसके पहले कैसा भी हो जाऊं, बट मैं अभी क्या हूँ, एक स्वैन हूँ और मैं एक स्वैन था, मुझे एक स्वैन ही बनना था। इसलिए मैं पहले क्या था, एक अगली या ग्रे कलर का बड़ा सा दिखने वाला एक डकलिंग था। ही कर हिज स्लेंडर नेक। अभी आपको तो पता है कि स्वैन जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं दिखने में, वाइट वाइट। वो जो अगली डकलिंग है वो अभी स्वैन में कन्वर्ट हो गया था। ही कर्व हिज स्लेंडर। स्लेंडर मीन्स व्हाट, ग्रेसफुल और थिन, स्लिम, लीन। उसकी जो नेक थी, स्वैन की नेक कैसी होती है, थिन होती है, स्लिम होती है और बहुत ही सुंदर और ग्रेसफुल होती है। एंड क्राइड जॉयफुल्ली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट। और उसकी मन की गहराइयों से वो अभी बहुत ही जॉयफुल्ली फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, वो उनका वेलकम जो है, बाकी स्वैन्स का जो वेलकम है वो स्वीकार कर रहा था। आई नेवर ड्रीम ऑफ सच हैप्पीनेस एज दिस वाइल आई वॉज एन अगली डकलिंग। और वो खुद ही सोच में पड़ गया और कहने लगा कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अगली डकलिंग से इतना सुंदर और इतना सुंदर और ब्यूटीफुल स्वैन बनूंगा और ये हैप्पीनेस मुझे मिलेगी, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। ऐसा वो खुद ही बोल रहा था, क्योंकि उसने लाइफ में जब वो छोटा सा था तब से बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस और बहुत ही ज़्यादा सैडनेस उसके लाइफ में आई थी। वो लाइफ कभी भी नहीं भूल सकता, या फिर लोगों ने उसे जो परेशान उसे करते थे, उसका उपहास करते थे, उस पर हंसते थे, वो कभी भी नहीं भूल सकता। लेकिन अभी वो एक बहुत ही ग्रेसफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल स्वैन बन गया था और उसको बहुत ही हैप्पीनेस, या वो खुद बहुत ही हैप्पी फील कर रहा था। ओके, तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि कोई दिखने में कैसा भी हो, लेकिन उसको कभी चिढ़ाना नहीं चाहिए। क्या पता कि इस स्वैन की तरह वो लाइफ में आगे जाके आपसे भी सुंदर दिखने लगे, ऐसा हो सकता है। ओके, तो अपने कोई भी ऐसे फ्रेंड्स हुए तो उनका मजाक मत उड़ाइए, उन पर मत हंसिए, क्योंकि हम जैसे भी दिखने में होते हैं वो अपने हाथ में नहीं होता। तन की सुंदरता से अच्छा है कि अपना मन सुंदर हो। बाहरी सुंदरता कोई भी काम की नहीं होती। ओके, तो आई होप आपको लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसे एक बार और पढ़ लीजिए और इसके वर्ड मीनिंग जो है वो आप नोटबुक में लिख लीजिए, वो हम एक बार पढ़ के भी देखेंगे। सी, रीड्स मीन्स अ टॉल स्लेंडर लीव प्लांट, फ्रोजन मीन्स chilled or ice, then rustling means make a soft muffled crackling sound, approach means come near to someone or something. ओके, ये सारे वर्ड मीनिंग्स आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए और लेसन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। ओके, थैंक यू।